मित्रों, इस वीडियो में मैं यमराज और यमदूतों के बीच जो संवाद हुआ उसे बताऊंगा। मैंने अपनी एक वीडियो अजामिल की कथा में बताया था कि अजामिल को मोक्ष कैसे मिला। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि जब यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने अपमानित कर फटकार लगाकर बलपूर्वक अजामिल के पास से भगा दिया, तब वे दूत संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर उन्होंने क्या निवेदन किया। यमराज ने यमदूतों को देखा और कहा, क्या हुआ, तुम लोग खाली कैसे लौट आए? यमदूतों ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर लेकर जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक उसे हमसे छुड़ा लिया और हमें धक्के देकर भगा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये नारायण कौन है? हम तो केवल आपको ही समस्त जगत का स्वामी मानते थे, अतः महाराज हमें विस्तार से बताएं। जब दूतों ने इस प्रकार यमराज से प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्रीहरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत रूप में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। इन्हीं ने इस सारे जगत को अपने अधीन कर रखा है। परो मदन्यो जगतस्तस्थुखश्च ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदम सतो वस्य स्थिति जन्मनासा नस्योतवद यस्य वसे चलोकः। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर देते हैं। यमराज कहते हैं, अहम महेंद्रो यति प्रचेता सोमो अग्निरीसः पवनोर्को विरिञ्चः आदित्य विश्वे बसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा। अर्थात दूतों, मैं इंद्र, नियति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुदगण, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की बात ही क्या है। यमराज कहते हैं, नामोच्चारण महात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशाद् मुच्यत एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विक्रस्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। अर्थात, प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम
ते मेना दंडमर्हन्त्यथ यद्यमीसां स्यात् पातकं तदपि हन्त्यरुगायवादः। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं, भक्ति भाव स्थापित करते हैं, वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। यमदूतों ने यमराज से कहा कि आपने भगवान के नाम का विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे समक्ष किया, अतः हम ये तो जान ही गए कि भगवान नारायण ही चराचर जगत के स्वामी हैं, तो उनके पार्षद भी तो उन्हीं के जैसे गुण वाले ही होने चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने हमें फटकार कर भगा दिया। किंतु हमारे मन में बहुत बड़ा संशय है कि जब हम पापात्मा व्यक्ति को लेने के लिए मृत्युलोक जाएंगे और वह अपने पुत्र का नाम नारायण, शिव या कृष्ण कुछ भी रख देगा, राम रख देगा, तो क्या हम उसे यमपुरी नहीं ला सकते? हमारे मन में यह बहुत बड़ा संशय है। कृपया करके बताइए कि यमपुरी में किसे लाना है और किसे नहीं लाना है। यमराज यमदूतों के प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने दूतों से कहा, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। अर्थात जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदुओं का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। और जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके गुण और नामों का उच्चारण करते रहते हैं, सदैव भगवान के चरणार बिंदुओं का चिंतन करते हैं और जिनका सिर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता है, उन भगवत सेवी श्रद्धालुओं को मेरे पास कभी नहीं लाना। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है, उनके पास तुम कभी भूल कर भी मत भटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। और उसका स्मरण किया तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं। इत्थम स्वभर्त्वगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मित धियो यम किंकरास्ते नैवाच्युताश्रय जनम प्रति संकमाना दृष्टम च विभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन। अतः यमराज और यमदूत के बीच संवाद से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें सदाचार पूर्ण जीवन बिताना चाहिए और प्रभु के चरणार वृंद का आश्रय लेकर उनका चिंतन करके भगवत कृपा प्राप्त करनी चाहिए।